बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 7वां स्कंध है नरसिंह भगवान का हिरण्यकशिपु को मारना। लिखूं कथा प्रहलाद की, जाकी भक्ति अपार, बाकी रक्षा के लिए भे नर हरि अवतार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला अध्याय सुखदेव जी का जय विजय की कथा वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, परमेश्वर के निकट दैत्य और देवता बराबर हैं, फिर क्यों नारायण जी देवताओं की सहायता करके दैत्यों को मारते हैं। इस बात का मुझे निर्गुण के गुणों में संदेह है, सो छुड़ा दीजिए। जिस तरह किसी के 2 पुत्र हो, वह दोनों पर समान प्रीति रखता हो, उसी तरह देवता व दैत्य परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, दोनों एक समान हैं। किस कारण नारायण जी देवताओं पर दया करते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने यह बहुत अच्छी बात भगवान की भक्ति बढ़ाने वाली पूछी है। जो कथा मैंने नारद आदि ऋषिश्वरों से सुनी थी, वह तुमसे कहता हूँ, सुनो। परमेश्वर निर्गुण रूप को सबसे न्यारा समझना चाहिए, पर उनकी माया से 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट हुए। इसलिए सतोगुण की पारी में देवताओं को बढ़ाकर रजोगुण के समय दैत्यों का प्रताप अधिक करते हैं। तमोगुण की पारी में मनुष्य का भाग्य उदय होता है। सो एक समय राजा युधिष्ठिर ने शिशुपाल की मुक्ति राजसु यज्ञ में देखकर नारद जी से पूछा कि महाराज, जिस शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी के त्रिलोकीनाथ को दुर्वचन कहा, उसकी जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाना उचित था, सो उसने मुक्ति पाई। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तब नारद मुनि बोले, हे राजन, परमेश्वर सबको एक सा जानते हैं। जो मनुष्य अपना मन काम, क्रोध, लोभ, मोह व किसी प्रकार से भी उनमें लगावे, वह उन्हीं का रूप इस तरह हो जाता है, जो कि जिस तरह भृंगी कीड़े को देखने से दूसरे कीड़े उसी का रूप हो जाते हैं। देखो, गोपियों ने नारायण जी को अपना पति जानकर प्रीति की, शिशुपाल और रावण आदि ने शत्रु समझा, यदुवंशियों ने भाई बंधु, युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ईश्वर जानकर उनमें चित्त लगाया, सो वे सब उनकी कृपा से कृतार्थ हो गए। एक शिशुपाल की मुक्ति होने में क्या संदेह है। शिशुपाल और दंतवक्र तुम्हारी मौसी के बेटे जय विजय नामक द्वारपाल हैं। ब्राह्मण के शाप से बैकुंठ से गिरकर इन्होंने दैत्य योनि में जन्म पाया था। तीनों जन्म में परमेश्वर से शत्रुभाव रखने के कारण नारायण जी के हाथ से मारे गए। अब तीसरे जन्म में मुक्त हुए हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मुनिनाथ, बैकुंठ में रहने वालों के शरीर व प्राण संसारी मनुष्यों के समान नहीं होते, उनका चैतन्य रूप होता है। बैकुंठवासी पाप नहीं करते, सो उन्होंने बिना अपराध किए किस वास्ते दैत्य का तन पाया। हिरण्यकशिपु दैत्य के यहाँ प्रहलाद जैसा परम भक्त क्यों उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन कीजिए। नारद मुनि बोले, हे राजन, एक दिन सनकादिक परमेश्वर के दर्शन के वास्ते बैकुंठ में गए, सो जय विजय ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। 5-5 वर्ष के बालक जानकर उनका अपमान किया। उन्होंने क्रोधवश जय विजय को शाप देकर कहा कि हम लोग नारायण जी का दर्शन करने आए थे, सो तुम्हारे रोक देने से 3 क्षण दर्शन मिलने में विघ्न हुआ, इसलिए तुम दोनों यहाँ रहने योग्य नहीं हो। बैकुंठ से गिरकर दैत्य योनि में जन्म लो, तीसरे जन्म में उद्धार होकर फिर बैकुंठ में आओगे। सो हे युधिष्ठिर, वही दोनों भाई शाप के मारे हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु नामक दैत्य दिति से उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष ने युवा होकर ऐसा विचारा कि देवता लोग पृथ्वी पर यज्ञ व होम होने से अपना भाग पाकर बलवान होते हैं, सो मैं पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले जाऊं तो किस तरह कोई यज्ञ हवन करेगा, और यज्ञ का भाग ना पाने से सब देवता भोजन बिना दुर्बल होकर मर जाएंगे। जब हिरण्याक्ष ऐसा विचार कर पृथ्वी को पाताल में ले गया, तब नारायण जी ब्रह्मा के विनय करने से बाराह अवतार लेकर पाताल में चले गए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को लाकर फिर ज्यों का त्यों स्थिर कर दिया। नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद भक्त के प्राण बचाने के लिए हिरण्यकशिपु को मारा। जब वह तन छोड़कर उन दोनों ने विश्रवा मुनि के यहाँ केशी की स्त्री से जन्म पाया और रावण व कुंभकर्ण कहलाए, तब नारायण जी ने रामचंद्र का अवतार लेकर उनका वध किया। अब उन्होंने क्षत्रिय वर्ण होकर तीसरा जन्म तुम्हारी मौसी के घर लिया। सो उसी विरोध में शिशुपाल क्रोध रूप होकर परमेश्वर
का भजन करता था। अब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से मारकर उसे मुक्त किया। वे दोनों भाई शिशुपाल व दंतवक्र श्याम सुंदर के हाथों से मारे जाकर फिर वैकुंठ में अपने स्थान पर पहुंचे। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा कि महाराज, प्रहलाद जैसे परम भक्त व गुणवान से हिरण्यकशिपु ने क्यों शत्रुता करके उसको दुख दिया, और प्रहलाद जैसा परम भक्त दैत्य कुल में क्यों उत्पन्न हुआ, यह मुझे बतलाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, नारद जी का हिरण्यकशिपु की कथा कहना। नारद जी युधिष्ठिर की बात सुनकर बोले, हे राजन, जब हिरण्याक्ष दैत्य वाराह जी के हाथ में मारा गया, तब हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर अपने साथी विप्रचित्ति और शतबाहु आदि दैत्यों से बोला, तुम लोग मेरा वचन सुनो। देवताओं ने विष्णु भगवान को फुसलाकर मेरे भाई को मरवा डाला। नारायण जी बालकों के समान बड़े अज्ञानी हैं। जो कोई उनकी विनती करता है उसी की सहायता करते हैं। इसलिए मैं अभी हिरण्याक्ष के नाम पर पानी न देकर विष्णु भगवान को त्रिशूल से मारूंगा और उन्हीं के रक्त से अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। दुर्बल देवताओं को क्या मारूं? जब मैं नारायण जी को, जो सब देवताओं की जड़ है, मार लूंगा, तब सब देवता बिना मारे आप ही मर जाएंगे। इस कारण तुम लोग उस मूल को उखाड़ने का यह उपाय करो कि जिस जगह ब्राह्मणों या ऋषिश्वरों को यज्ञ व हवन करते देखो तो उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो, और जहाँ गो व ब्राह्मण को पावो मार डालो। संसार में किसी को तप जप व हरिभजन मत करने दो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग सब जगह ढूंढ ढूंढ कर गो, ब्राह्मण और ऋषिश्वरों को मारने लगे। जब हिरण्याक्ष की माता, स्त्री और बेटों ने उसके मरने का अति शोक किया, तब हिरण्यकशिपु ने उनको इस तरह समझाया कि मेरा भाई शत्रु के सम्मुख युद्ध में मारा गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए। जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसी का सदा स्थिर नहीं रहता, इसलिए मरने का शोक अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसका मैं एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। उत्तर देश में सुयज्ञ नाम का राजा रहता था। वह भी इसी तरह युद्ध में मारा गया। उसकी रानियों ने मोहवश लोथ के पास बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्य अस्त होने पर भी उसकी लोथ नहीं जलाई। तब यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर वहां आए और राजा के जाति भाई व रानियों को समझाकर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग ज्ञानी होकर इतना खेद करते हो। संसार की गति देखो, जहां से जीव आया था वहां चला गया। तुम लोग भी उसी जगह अवश्य जाओगे। फिर तुम्हारा रोना वृथा है। जिसके वास्ते तुम रोते हो वह शरीर ज्यों का त्यों यहाँ पर पड़ा है, और जो इस काया में बोलने व खाने पीने वाला सामर्थी पुरुष था, उसको तुमने कभी आंख से नहीं देखा। फिर किस कारण शोक करते हो? सब जीवों की रक्षा प्रारब्ध के अधीन समझना चाहिए। देखो, मैं 5 वर्ष का बालक अकेला वन में फिरता हूँ, बिना मृत्यु आए नहीं मरता। मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मुझको किसी से प्रीति नहीं है। जिसने गर्भ में पालन किया था वही अब मेरी रक्षा करेगा। जिस तरह वृक्ष लगाने वाला अपने पेड़ को सींचकर उसकी रक्षा करता है, वृक्ष अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता, उसी तरह नारायण जी सब जीवों का पालन करते हैं। कदाचित तुम लोग ऐसा कहो कि राजा युद्ध में न जाता तो क्यों मरता। सो यह बात निश्चय करके जानो कि जब मृत्यु आती है तब मनुष्य लोहे के कोट में भी बंद रखने से नहीं बचता। जिस तरह घर बनता और कुछ दिनों के उपरांत गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर का धर्म बनना और बिगड़ना है। यह सदा स्थिर नहीं रहता और जीव सदा अमर होकर आकाश के समान रहता है। जिस तरह 10 बर्तन पानी से भरकर धूप में रख दो तो सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उस बर्तन को तोड़ डालो तब फिर वही सूर्य प्रकाश सूर्य में मिल जाने से उन बर्तनों में देख नहीं पड़ता। जिस तरह उन बर्तनों के टूटने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होता, उसी तरह इस जीव को समझो। जैसे आग लकड़ी में दिखाई नहीं देती, उसी तरह यह जीव बोलता पुरुष शरीर में रहकर दृष्टि में नहीं आता। जब तक वह जीवात्मा शरीर में था तब तक राजा जीता रहा। अब तुम जितना चाहो उतना रुदन करके अपने प्राण भी दे डालो तो पर उससे भेंट नहीं हो सकती। कर्मों के फल से नामालूम वह जीव कहाँ चला गया। कदाचित तुम लोग रोते रोते मर जाओगे तो अकाल मृत्यु होने के कारण नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कुरंग पक्षी बच्चों के मोह से जाल में फंसकर नष्ट हुआ था, वही गति तुम्हारी भी होगी। जब ऐसा ज्ञान सुनकर रानियों का शोक मिटा तब उन्होंने राजा को दग्ध किया
और बालक रूप यमराज वहां से अंतर्धान हो गए। सो तुम लोग भी यही समझकर हिरण्याक्ष के मरने का शोक ना करो। हिरण्यकशिपु की ये बातें सुनकर हिरण्याक्ष की माता दिति, स्त्री रुधाभानु और शकुन आदि उसके बेटों का शोक दूर हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय, मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकशिपु का तप करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु के समझाने से उनका शोक कम हुआ तब दिति ने कहा, हे बेटा, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकशिपु बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। पर मैंने यह उपाय विचारा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांगू कि जिससे मैं कभी न मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पहाड़ पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक ऊर्ध्वबाहु एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प व बिच्छू ने अपना बिल बना लिया। तप के प्रताप से उसका ऐसा तेज बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि महाराज, हिरण्यकशिपु के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकशिपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषीश्वरों को अपने साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए और उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा दूसरे से नहीं हो सकता, जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो सो मांग। यह कहकर जैसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल उस पर छिड़क दिया, वैसे ही उसके शरीर का मांस, जो दीमक लगने से केवल हड्डी रह गई थी, ज्यों का त्यों बलवान व पुष्ट हो गया और सुवर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्यकशिपु ने दंडवत व स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं। आप ही यज्ञों का विधान व धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण स्वरूप हैं। यह स्वरूप केवल संसार की रचना करने के लिए आप धारण करते हैं। जो आप दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई जीव, जड़ व चैतन्य, देवता व दैत्य और मनुष्य आदि कोई मुझे मार न सके। मैं न दिन को मरूं न रात को, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में, कोई शस्त्र मुझे न लगे और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। योग व तप करने से जो सिद्धि होती है वह सिद्धि मुझको हो जावे। मैं देवता, दैत्य व मनुष्य आदि सब जीवों का राजा हूँ और मेरी सामर्थ्य कभी न घटे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी का वरदान देना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर विचारा कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए, पर यदि वरदान नहीं देता तो यह तप करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए वरदान देता हूँ, फिर नारायण जी की दया से यह मारा जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से यह वरदान मैंने तुझको दिया। अब तू 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया। वरदान पाने की समाचार उसको कहकर बोला कि मैं अब सब देवताओं को मारकर 3 लोकों का राज्य करूंगा। दिति ऐसे वरदान पाने की वार्ता सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषीश्वर, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर 3 लोकों का राज्य करने लगा। जब उसको यह इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करूं, तब सब देवता उसके भय से भागे और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, महाराज,
हिरण्यकशिपु ने देवलोक का राज्य छीन लिया, तो इस पर भी दिन रात हमारे प्राण लेने का गाहक रहता है। अब हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हैं, इसलिए तुम लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आवेगी तब फिर तुम्हारा राज्य होगा। यह वचन सुनते ही देवता लोग कहीं पर्वत की कंदरा में छिपे रहे और अपने दिन काटते हुए परमेश्वर का ध्यान करने लगे। जब वहां रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से नारायण जी की स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकशिपु धर्म का, वेद का और तुम्हारा विरोध कर चुका। जब प्रहलाद को वह दुख देगा तब मैं उसे मारूंगा। यह वचन सुनते ही देवता फिर कंदरा में आकर हरिभजन करने लगे। हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्गादिक का सुख भोगता था। इंद्र की अप्सराएं उसको नाच दिखाती थीं, गंधर्व गाना सुनाते थे, ऋषीश्वर व तपस्वी आदि उसके अधीन रहते थे। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्षादिक अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प हिरण्यकशिपु को भेंट देते थे। उसके प्रताप व भय से 12 महीने वृक्षादिकों में फल व पुष्प लगे रहते थे, घी दूध की नदी बहती थी। हिरण्यकशिपु अपनी माया से वरुण और कुबेरादिक 10 दिक्पालों का रूप धरकर मद्यपान करके अप्सराओं से भोग व विलास करता था। ऋषीश्वर, मुनि, गो, ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाते थे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सो 3 बालक तो दैत्यों का कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन व स्वभाव देवताओं के समान था। वह 8 पहर संत व महात्माओं की सेवा और हरि भजन में रहता था। जब सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को दुख नहीं देता था। इंद्रिय जित व सत्यवादी था, छोटों को पुत्र के समान और बड़ों को पिता व ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान न खेलकर सत्संग में अति प्रीति रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बड़ाई करते थे। ऐसे पुत्र से हिरण्यकशिपु का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुनिनाथ, पूत कपूत होते हैं, पर माता पिता अपने बेटे का अनभला नहीं चाहते, इस विपरीत का कारण बतलाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय, हिरण्यकशिपु का प्रहलाद को पढ़ने के लिए बैठाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र शंडा और मर्क हिरण्यकशिपु व दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्यकशिपु ने उसे उनको सौंपकर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ। जब प्रहलाद वहां और लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मर्क ने हिरण्यकशिपु की आज्ञानुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्यकशिपु का नाम जपा कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी राम व नारायण व विष्णु का नाम लेने के सिवा हिरण्यकशिपु का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब वृत्तांत कह दिया। इसलिए हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर पूछा, हे बेटा, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा हो वह हमें सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिता, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा व भजन 8 पहर करना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे जान में सत्संग, साधुओं व महात्माओं का सत्संग उत्तम है। मैं परमेश्वर की 9धा भक्ति अच्छी तरह जानता हूँ। वह 9धा भक्ति इस प्रकार है: श्रवण, परमेश्वर की कथा सुनना; कीर्तन, ईश्वर का गुणानुवाद वर्णन करना; स्मरण, भगवान का नाम जपना; पाद सेवन, नारायण के चरणों की पूजा करना; अर्चन, ठाकुर की मूर्ति को विधि पूर्वक पूज कर भोग लगाना; वंदन, परमेश्वर को बारंबार दंडवत करना; दास्य, ईश्वर की भक्ति रखकर भजन गाना; सख्य, परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना; आत्मनिवेदन, अपना तन, मन, धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत महात्माओं की संगति व सेवा करना। सब वेद व शास्त्र का सार यही है जो हमने तुमसे कहा। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा सुख नहीं होता। वन में जाकर हरिभजन करना सब बातों से उत्तम समझना चाहिए। प्रहलाद की बातें सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर बोला, हे मूर्ख, तू नहीं जानता कि नारायण ने 12 अवतार धरकर मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था, सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी होकर मेरा कहना नहीं मानता, तो सयाना होने पर क्या दशा होगी। हे बेटा,
अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म करना और बालकों को साधु संत की संगति करना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु व बैरागी का कहना ना मानकर अपने गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने व दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा व दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति ना रखता हो उसका पढ़ना वृथा है। यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा हैं और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का बेंत उत्पन्न हुआ है। बेंत यह मेरा कहना नहीं मानता और मेरे शत्रु का नाम जप कर उसकी बड़ाई करता है। बड़े लोग पहले से ही ऐसे कह गए हैं कि जिस अंग में रोग हो उस अंग से खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। इसलिए ऐसे पुत्र का मारना उत्तम समझकर तुम लोग इसको मार डालो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल व गदा से मारने लगे। प्रहलाद आंख बंद किए अपना मन हरि चरणों में लगाए चुपचाप बैठा रहा। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा तब उन दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से ढकेल दिया। तिस पर भी उसके शरीर में कुछ चोट नहीं लगी। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को बहुत लकड़ियों के मध्य में बैठाकर आग लगा दिया। जब सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई और श्याम सुंदर की कृपा से प्रहलाद ज्यों का त्यों नारायण जी के ध्यान में मगन बैठा रहा, तब हिरण्यकशिपु ने यह महिमा देखकर मन में कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता उत्पन्न की, इसलिए नारायण जी उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आवेंगे। तब उनको मारकर हिरण्याक्ष का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकशिपु ने षंडा व मर्क से कहा कि हमने प्रहलाद को बहुत दंड दिया है, अब तुम्हारी आज्ञा अनुसार पढ़ेगा। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाऊंगा। गुरु हिरण्यकशिपु की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले आया और उनसे बोला, हे प्रहलाद, तुम वन में जाकर हरिभजन करने का किसी ने उपदेश दिया है या तूने अपने मन से यह बात कही थी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, उनको ज्ञान प्राप्त न होकर हरिचरणों की भक्ति नहीं मिलती। उन्हें गधे व कुत्ते आदि पशु के समान समझना चाहिए। जब तक संसारी मनुष्य संत व महात्मा के चरणों पर अपना सिर रखकर उनकी सेवा मनसा, वाचा व कर्मणा नहीं करता, परमेश्वर की कथा व कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। परमेश्वर की दया व कृपा के बिना ज्ञान मिलना बहुत कठिन है। मैंने श्याम सुंदर की दया से ज्ञान पाकर यह बात कही थी। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, देखो, षंडा व मर्क महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी व पंडित थे। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए थे। परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे तब तक प्रहलाद मन में यह विचार करता था कि जब गुरु यहाँ से उठकर कहीं बाहर जावें तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखलाऊं। जब गुरु वहां से उठकर बाहर चले गए तब प्रहलाद ने लड़कों की ओर देखकर यह विचार किया कि अभी बाल्यावस्था होने से इन बालकों को काम, क्रोध, मोह, लोभ नहीं व्यापा है। इस समय इनको समझाना तुरंत प्रवेश करेगा। इतनी कथा सुनाकर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखलाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर यह है कि प्रहलाद ने अपने हृदय में दया व धर्म रखकर पर उपकार के कारण यह चाहा था कि जिसमें यह लोग भी ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जावें। यह विचार कर जब प्रहलाद ने लड़कों को अपने पास बुलाया तब सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके निकट चले आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठा अध्याय, प्रहलाद का पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखलाना। प्रहलाद ने सब बालकों को अपने निकट बैठाकर कहा कि सुनो मित्रों, अभी तक बालापन होने से तुमको काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा। इसलिए तुम जिस बात पर चित्त लगाओ वह कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। अभी से अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगाओ।
और इस बात का विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृष्णा रखने और स्त्री पुत्र व धन का मोह करने से सदा दुखी रहकर जन्म व मरण से नहीं छूटता। इसी कारण हरि चरणों में प्रेम नहीं होता। परमेश्वर से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन व स्मरण करना उचित है। संसारी जाल में फंसना नहीं चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, हरि भजन करने, नारायण का नाम लेने और भवसागर पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ते व बिल्ली आदि पशु योनि में केवल पेट भरने व भोग करने का ज्ञान रहता है। इसलिए मनुष्य तन पाकर एक क्षण भी परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। तुम लोग यह बात अच्छी तरह जानते रहो कि किसी देवता का जप व पूजा परमेश्वर के तप व स्मरण के समान नहीं होती। देवता लोग जप व पूजन करने से प्रसन्न होने पर भी छोड़ देते हैं, पर नारायण जी अपने भक्तों पर चूक होने से भी क्रोध नहीं करते। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं ढूंढने के लिए जाना नहीं चाहिए। जिस समय प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करो, उसी समय वे प्रकट हो जाते हैं और रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों और मन को वश में करके क्रोध व तृष्णा को छोड़कर सतोगुण से सब जीवों पर दया रखो। मनसा वाचा कर्मणा हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का स्मरण करो, तब तुमको बड़ा सुख मिलेगा। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास ना मानकर ऐसा कहो कि यह हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखलाता है। इसने ज्ञान कहाँ से पाया? सो मैं अपने मन से यह ज्ञान तुमको नहीं बतलाता, नारद मुनि के वचन के अनुसार कहता हूँ। यह बात सुनकर लड़कों ने कहा, हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्धापन में परमेश्वर का भजन व स्मरण कर लेंगे। तब प्रहलाद बोले, सुनो, इंद्रियों को शव योनि में सुख मिलता है और परमेश्वर का भजन दूसरे तन में नहीं हो सकता। जो तुम यह समझते हो कि इस जन्म में संसारी सुख भोग कर लें, फिर मनुष्य तन पाकर हरि भजन करेंगे, सो मनुष्य चोला बारंबार मिलना दुर्लभ है। दुख व सुख पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता है। संसारी सुख थोड़े दिन रहता है और हरि भजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्षों और पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आदि पुरुषों को काल रूपी आंधी मारकर उड़ा ले गई। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया, वह उससे निकल नहीं सकता। तुम लोग भी सब स्त्री व पुत्र के मोह में फंस जाओगे, तब परमेश्वर का भजन तुमसे नहीं होगा। जिस तरह गाय भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच से कुएं व खंदक में गिरकर चोट खाते हैं, उसी तरह मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसारी मोह छोड़कर हरि चरणों में प्रेम लगावे, वह माया रूपी अंधकूप से बाहर निकल सकता है। संसारी सुख को कांच के समान और हरि भजन व भक्ति को पारस पत्थर के समान समझना चाहिए। यह बात सुनकर लड़कों ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हें नारद जी कहाँ मिले थे, सो बतलाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय, प्रहलाद का उपदेश लड़कों को मानना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष को बाराह जी ने मार डाला और मेरे पिता हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब इंद्र ने अवसर पाकर नमुचि आदि दैत्यों को युद्ध में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक में ले चला। जब रास्ते में नारद जी से भेंट हुई, तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो? इंद्र बोले, हे मुनिनाथ, दैत्यों ने भी हमारा राज्य छीनकर हमें अति दुख दिया है, इसी वास्ते हम भी अपना बदला उनसे लेते हैं। यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे इंद्र, इन स्त्रियों में हिरण्यकशिपु की स्त्री को, जिसके गर्भ में प्रहलाद है, तू छोड़ दे। प्रहलाद हरिभक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद मुनि को सौंप दिया और मुझे गर्भ में हरिभक्ति सुनकर उनकी परिक्रमा करके इंद्रलोक को चला गया। नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मणों और ऋषिश्वर के स्थान पर, जहाँ वे लोग तप व स्मरण करते थे, ला कर रखा। ऋषिश्वर लोग भोजन व वस्त्र देकर उनकी रक्षा करते थे। जब कभी मेरी माता अपने स्वामी व परिवार को याद करके रोती थी, तब नारद आदि ऋषिश्वर उसे ज्ञान का उपदेश करते थे और समझाकर कहते थे कि हे कयाधु, तू चिंता मत कर, संसार में कभी दुख होता है, कभी सुख, तू संतोष रख।
कुछ दिनों में तेरा पति हिरण्यकशिपु मंदराचल से आकर तीनों लोकों का राज्य करेगा और तू रानी होगी। मैंने अपनी माता के गर्भ में यह ज्ञान सुनकर याद रखा था जो तुम्हें सुनाया। तुम लोग मेरा वचन सत्य मानकर उसी के अनुसार करो। नारद जी ने ज्ञान का उपदेश करते समय यह भी कहा था कि इस स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त न होगा। जो बालक इसके गर्भ में है वह याद रखेगा। सो मैं वही ज्ञान कहता हूँ, सुनो। मनुष्य की बाल, युवा, वृद्धा 3 अवस्थाएं होती हैं और परमेश्वर परमात्मा पुरुष जिनका तेज सबके शरीर में रहकर जीवात्मा कहलाता है, वह सदा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है और हर्ष व विषाद उनके नहीं होता। जो मनुष्य परमेश्वर को इस तरह जाने वह सदा सुखी रहता है। जिस तरह न्यारियां मिट्टी छानकर सोने का चूर निकाल लेता है और मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य तन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करके मुक्ति पदार्थ जो सोने के समान है प्राप्त कर ले और शरीर को मिट्टी समझकर छोड़ दे। जो लोग धन व कुटुम्बादिक से सुख चाहते हैं वह आनंद सदा स्थिर नहीं रहता और हरि भजन करने का सुख प्रतिदिन बढ़ता है, कभी नहीं घटता, महाप्रलय तक बना रहता है। इसलिए तुम लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ को जीतकर भगवान की भक्ति करो, उसी में तुम्हारा बेड़ा पार लगेगा। स्त्री, पुत्र, राज्य, सेना, कोट, गज, तुरंगादिक कुछ काम नहीं आवेंगे। मरते समय कोई बचा नहीं सकते, वे सब संसार में रह जाते हैं, कोई उसका संग नहीं देता। कोट आदि गिराने से भी जल्दी नहीं गिरते और यह शरीर एक क्षण में नष्ट हो जाता है, मरने के उपरांत किसी काम नहीं आता। मनुष्य 8 पहर अपने सुख की वस्तु चाहता है, पर ईश्वर की दया व कृपा के बिना वह सुख नहीं मिलता। जब अपना शरीर संग नहीं जाता तब धन व कुटुम्बादिक उसका साथ क्यों दे सकते हैं। परमेश्वर जैसे भक्ति व स्मरण से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ, तप, दान और व्रतादिक करने से प्रसन्न नहीं होते। मैंने नारद मुनि से जो सुना था उस पर विश्वास किया। तीनों लोकों के राजा हिरण्यकशिपु ने मेरे प्राण लेने के लिए अनेक उपाय किए, उसी ज्ञान के प्रताप से उसका कुछ बल नहीं चला। कदाचित यह कहो कि हम लोग दैत्य बालक मांसाहारी व मद्यपान करने वाले हैं, हमारा तप व भजन नारायण जी किस तरह अंगीकार करेंगे। सो ऐसा विचार ना करके मेरी बात का विश्वास मानो। देवता, दैत्य, मनुष्य जो कोई परमेश्वर का तप व स्मरण करे वही उनको प्यारा है। देखो, मैं भी दैत्य का पुत्र हूँ, नारायण जी की शरण में गया तो मेरे प्राण बचे, नहीं तो मेरे पिता ने प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रखा था। कदाचित तुम्हारे माता पिता भी हरि भजन करने से बरजकर तुम्हें दुख देंगे, तो परमेश्वर की सहायता से उसी तरह उनका बल भी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं चलेगा। यह ज्ञान सुनकर सब लड़के बोले कि हे प्रहलाद, हम लोगों ने तुम्हारा उपदेश माना, आज से गुरु की झूठी बात न मानकर तुम्हारी आज्ञानुसार सब काम करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।